हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पूनम और आप मेरे साथ सीख रहे हो स्टेनो। स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास रहेगी वोवल्स के ऊपर। लास्ट क्लास का आई होप आपको याद होगा, जॉइंट स्ट्रोक्स हमने किए थे। तो आज स्टार्ट करते हैं वोवल्स। देखिए स्टूडेंट्स, स्टेनो के अंदर जो वोवल्स होते हैं, स्वर जो हैं वो दो तरह के हैं, लॉन्ग वोवल्स एंड शॉर्ट वोवल्स। लॉन्ग वोवल्स और शॉर्ट वोवल्स में क्या डिफरेंस है, मतलब दो टाइप ये बनाई है, ये किस लिए है? देखिए, लॉन्ग वोवल्स का मतलब है जिसके अंदर वोवल की साउंड थोड़ी लंबी साउंड आती है। शॉर्ट वोवल्स जो होंगे उसमें हल्की साउंड, थोड़ी कम साउंड आएगी। तो दोनों ही हम करेंगे, लेकिन अभी जो आज की क्लास में मैं आपको करा रही हूँ वो करा रही हूँ आपको लॉन्ग वोवल्स। लॉन्ग वोवल्स स्टेनो के अंदर जो है 6 वोवल्स होते हैं, यानी कि लॉन्ग वोवल्स जो है टोटल कितने हैं हमारे पास? 6। आप सोच रहे होगे कि आपने इंग्लिश में किया था ए ई आई ओ यू, वो तो 5 वोवल्स थे, बट स्टेनो में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टेनो तो हमारी साउंड बेस्ड होती है, तो साउंड के अकॉर्डिंग ही हम वोवल सीखेंगे। तो 6 वोवल्स हमारे पास रहेंगे। कौन कौन से वो हम डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग जो वोवल रहेगा आपका आ, ए और ई, आउ, ओ और ऊ। हिंदी में हम लिख देते हैं आ, ये साउंड देगा ए, और ये जो साउंड रहेगी ई, बड़ी ई जो है आउ, ये साउंड है हमारी ओ, और यहाँ पे रहेगा आउ, ऊ, यानी कि लंबी ऊ की जो बड़ी ऊ की जो मात्रा है वो वाली साउंड ही रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये 6 वोवल बताए मैंने, आ, ए, ई, आउ, ओ और ऊ। अब इनको प्रेजेंट कैसे करते हैं, दिखाते कैसे हैं, वो देखिए। जो हमारे ये वाले वोवल्स हैं आ, ए, ई, इसको दिखाने के लिए आप यूज करोगे एक डार्क डॉट। डार्क डॉट। ये वाले वोवल्स जो है आउ, ओ, ऊ, ये आप शो करोगे एक डार्क डैश लगाकर। अब देखिए, डार्क डॉट और डार्क डैश लगाओगे कैसे, कहाँ पर लगाना है, वो मैं आपको बताती हूँ। कोई भी एक स्ट्रोक है, मैंने आपको बताया पिछली क्लासेस में जो स्ट्रोक्स होते हैं स्टेनो के अंदर, तो कोई भी एक सिंगल स्ट्रोक हमने लिया, एक लाइन ली मैंने, उसके ऊपर मैंने स्ट्रोक बनाया। इसकी 3 पोजीशन होती है, 3 पोजीशन हम बेसिकली बना के चलते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। यानी कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो फर्स्ट, बीच में जो पार्ट रहेगा वो सेकंड, और जो नीचे की तरफ जो थर्ड जो पार्ट होगा वो थर्ड पोजीशन वाला स्ट्रोक रहेगा। सपोज मैंने एक स्ट्रोक लिखा है यहाँ पर पी, इसकी पोजीशन फर्स्ट, ये इसकी सेकंड पोजीशन और ये इसकी थर्ड पोजीशन। तो 3 पोजीशन होती हैं। वोवल्स को भी हम जो लगाने की हमारा तरीका होगा वो इसी तरह से होगा। जो मैंने ये वोवल्स लिखे हैं आ और औ, ये रहेंगे हमारे फर्स्ट पोजीशन वोवल्स। ये दोनों ये रहेंगे हमारे सेकंड पोजीशन वोवल, और ये जो है ये हमारे थर्ड पोजीशन वोवल्स। ये देखिए कुछ इस तरह से, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन। 3 पोजीशन में हमने डिवाइड किया है इसको, जैसे मैंने स्ट्रोक के अंदर बताया आपको, ऊपर फर्स्ट, बीच में सेकंड और नीचे थर्ड। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताती हूँ मैं आपको। पोजीशन मैंने बताई वोवल्स की 3 पोजीशन है, बट एक रूल है स्टेनो का अपना एक, वो आपको याद रखना है। जो फर्स्ट पोजीशन वोवल्स हैं हमेशा ही अबव द लाइन लिखते हैं। अबव द लाइन मीन्स लाइन से ऊपर। सेकेंड पोजीशन वोवल्स जो भी वर्ड्स होंगे वो ऑन द लाइन, यानी कि लाइन के ऊपर। और थर्ड पोजीशन वोवल्स जो होते हैं वो थ्रू द लाइन। थ्रू द लाइन मतलब लाइन से काट के। ये पोजीशन रहेगी हमेशा ही। फर्स्ट अबव द लाइन, सेकेंड ऑन द लाइन, थर्ड थ्रू द लाइन। लाइन से ऊपर, लाइन पर, लाइन से काट के। ये 3 पोजीशन आपने याद रखनी है। वोवल्स मैंने बताए आ, ए, ई, आउ, ओ, ऊ। ये जो है आपका फर्स्ट, ये पोजीशन रहेगी आपकी सेकंड, और लास्ट वन कौन सी आपकी? थर्ड पोजीशन। उसी के अकॉर्डिंग आपने प्लेस डिसाइड करना है, अबव द लाइन, ऑन द लाइन, थ्रू द लाइन। अब देखिए, अब जो इसको याद रखने का तरीका वो सीक्वेंस में याद करना है, यानी कि आपको याद कैसे हो, आ, ए, ई। यानी कि आप याद रखने का तरीका आपका ये नहीं होगा पहले ई आपने याद रखा, नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने पोजीशन बताई है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके अकॉर्डिंग आपने याद रखना है। तो देखिए, एक इजी मैं आपको तरीका बता रही हूँ याद रखने का, एक मतलब आपको एक फॉर्मूला दे रही हूँ मैं, जिससे आपको इसको याद रखना इजी रहेगा। हमने एक सेंटेंस लिखा, पा में वी ऑल
गो ठू। देखिए पा में वी, पा की साउंड आप देख रहे हो, पा यानी कि आ, में यानी कि ए, वी यानी कि ई, ऐसी ऑल यानी कि औ, गो ओ, ठू ऊ। तो ये 6 वर्ड का एक सेंटेंस हमने बनाया है। ये 6 वर्ड का जो सेंटेंस बनाया है वो 6 वोवल की ही सीक्वेंस है, पा में वी ऑल गो ठू। मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ आपको कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जिसको ये सेंटेंस याद होना, वो लाइफ में कभी वोवल्स को नहीं भूल पाया। हमेशा ही उसको वोवल्स की पोजीशन याद रहेगी, वो कभी गलत नहीं करेगा अगर आप ये सेंटेंस याद रखते हो तो। पा में वी ऑल गो ठू, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही आप वोवल्स की पोजीशन, वोवल का डॉट और डैश लगाओगे। अब बात आती है कि डॉट और डैश को आप कैसे दिखाओगे, कि उसको शो कैसे करोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने लिखा पा, पे, पी, पौ, पो और पू। एक लाइन से दिखाएंगे क्योंकि आपने लाइन के अकॉर्डिंग ही पोजीशन डिसाइड करनी है। देखिए पा, आ की साउंड दे रहा ना, आ मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट पोजीशन वोवल है, तो फर्स्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग पा जो है वो मैंने क्या रखा, अबोव द लाइन। और कैसे शो करोगे आप, डार्क डॉट से, यानी कि यहाँ पर एक डॉट लगाओगे। देखिए मैंने बताया था ना आपको पोजीशन फर्स्ट प्लेस जो है वो अबोव द लाइन रखना है, तो सेम हमने पा में भी यही किया है, अबोव द लाइन रखा और उसको डार्क डॉट से दिखाया फर्स्ट पोजीशन पे। सेकेंड वर्ड हमने लिखा है पे, यानी कि ए, सेकेंड पोजीशन, तो आप रखोगे उसको ऑन द लाइन, बीच में डार्क डॉट, सेकेंड प्लेस पे, क्लियर। थर्ड पोजीशन पी, यानी कि पी लिखा मैंने थ्रू द लाइन, मैंने लाइन से काट दिया 1 2 3, थर्ड पोजीशन लाइन से काटा और थर्ड नंबर पे क्या लगाया आपने, डॉट। अब बात करते हैं डैश वाले वोवल्स की। तो फर्स्ट क्या है, औ, यानी कि पाओ, फर्स्ट प्लेस अबोव द लाइन, लेकिन अब आप क्या लगाओगे, डार्क डैश, इस तरह से। पो यानी कि ओ, सेकेंड पोजीशन, तो बीच में। और थर्ड जो हमारा क्या है, ऊ, यानी कि ऊ, ठू वाली साउंड जाती है थ्रू द लाइन, और नीचे की तरफ जो आप उसका डैश लगाओगे। पा, पे, पी, पौ, पो और पू, यानी कि आ, ए, ई, औ, ओ, ऊ। ये 6 वोवल्स मैंने आपको बताए हैं, तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, इस तरह से आपने दिखाना है, डार्क डॉट, डार्क डैश, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस। ये पॉइंट्स याद होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि वोवल्स की कुछ पोजीशंस होती हैं, वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए अब वोवल्स जो है वो ये तो है नहीं ना कि किसी स्ट्रोक के बाद में ही वोवल आए, वोवल तो स्ट्रोक से पहले भी आ सकता है। तो अगर वोवल पहले आ जाए आप उसको कैसे दिखाओगे वो हम देखते हैं, उसकी पोजीशन कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे शो कराओगे आप। देखिए कोई भी एक स्ट्रोक है, एक सिंपल मैंने स्ट्रेट स्ट्रोक लिया। अब अगर देखो वोवल मैंने एक वर्ड लिखा था मैंने पा, अगर आपको लिखना है आप, सपोज आप वर्ड लिखा, आप में क्या सुन रहे हो आप, पहले वोवल की साउंड सुन रहे हो ना आ, उसके बाद पी की साउंड सुनाई दे रही है, तो उस वाले वोवल को कैसे शो कराओगे वही मैं बता रही हूँ आपको। देखिए कोई भी एक स्ट्रोक है, अगर वो उससे पहले वोवल की साउंड आपको आती है, तो ये अगर मैंने ये लगाया वोवल की साउंड आपको इससे पहले आ रही है, तो ये कौन सी पोजीशन है हमारी, बिफोर, यानी कि पहले। अगर वोवल की साउंड आती है आपको बाद में, बाद वाली पोजीशन है ये, यानी कि आफ्टर। सपोज मैंने पी लिखा, तो ये वाली पोजीशन जो है बी मतलब बिफोर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस साइड आफ्टर। ए लिखा मैंने आफ्टर के लिए, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है अगर, तो कैसे दिखाओगे, मैंने लिखा एम,
इस तरह से बनेगा। बिफोर वाली पोजीशन होती है ऊपर की तरफ बिफोर, और आफ्टर वाली पोजीशन होती है नीचे की तरफ, यानी कि बाद में आफ्टर। अब देखिए इसको याद रखने के लिए बहुत लंबी चौड़ी बात याद नहीं रखनी है आपको, छोटा सा कंसेप्ट बता रही हूँ, छोटा सा हिंट आप अपने दिमाग में याद रखना। देखिए हम अपनी नोटबुक है, उसके अंदर लिखना कहाँ से स्टार्ट करते हो आप? लेफ्ट साइड से करते हो ना यूँ, या फिर कहाँ से करते हो? अगर टॉप वाली इस तरह से ओपन होती है आपकी नोटबुक तो ऊपर से लिखना स्टार्ट करते हो टॉप से, लेफ्ट से या टॉप से। तो हमेशा ही आपकी जो फर्स्ट पोजीशन की बिफोर पोजीशन होगी वो लेफ्ट या टॉप वाली होगी। सपोज एक स्ट्रोक लिखा मैंने, यहाँ लिखा हमने चे, तो इसमें तो आपने क्या देखना है? लेफ्ट या राइट देखना ना, टॉप और बॉटम तो इसका है ही नहीं, लेफ्ट या राइट। तो ये वाली साइड जो है लेफ्ट साइड है ना, यही साइड बिफोर होगी इसकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये बिफोर पोजीशन होगी, और जो पीछे बची वो आफ्टर, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आफ्टर। एक बड़ा वो देखते हैं, मैंने लिखा आर, डाउनवर्ड आर लिखा मैंने, तो इसके अंदर भी लेफ्ट और राइट है, डाउनवर्ड अपवर्ड तो है ही नहीं ना, टॉप बॉटम तो नहीं है ना, क्या देखोगे? लेफ्ट और राइट। तो ये वाली साइड लेफ्ट, ये आपकी बिफोर, और ये वाली साइड राइट, ये आपका आफ्टर। अगर बात करें हॉरिजॉन्टल की, हमने लिखा एन, इसमें हम क्या देखते हैं? टॉप और बॉटम। तो ऊपर वाली साइड टॉप, और टॉप वाली साइड ही हमारी क्या है? बिफोर, और आफ्टर वाली जो साइड यानी कि बॉटम जो है वो आपकी साइड कौन सी है? आफ्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब एग्जांपल लेते हैं, इसका साफ कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए कुछ एग्जांपल से वर्ड देखते हैं हम कि बिफोर और आफ्टर में आप कैसे पोजीशन डिसाइड करोगे, कैसे लगाओगे। हमने वर्ड लिखा है एक आप, और एक वर्ड लिखा पा, एक वर्ड लिखा हमने एड, और एक वर्ड लिखा हमने डे। यहां हमने लिखा ईल, और यहां हम लिख रहे हैं ली। एक वर्ड और ले लेते हैं, हमने लिखा आम, और यहां लिखा हमने माँ। ठीक है, देखिए आप जो वर्ड है आ की साउंड आ रही है, पा जो वर्ड है उसमें भी आ की साउंड आ रही है, बट फर्क कितना है? आप में जो आ की साउंड आ रही है वो पी से पहले आ रही है, पा में जो आ की साउंड है वो पी के बाद आ रही है। अब देखिए आप लिखा हमने अबोव द लाइन, लेकिन वोवल की जो पोजीशन वो पहले दिखाना आपने, तो यहाँ पर डॉट लगाओगे। पा के अंदर भी अबोव द लाइन पी, लेकिन पी के बाद साउंड है तो आप बाद में लगाओगे वोवल्स को, ये फर्क रहेगा। आप पे आ, ठीक है। एड हमने लिखा एड, और हमने लिखा डी, दोनों में ही एक ही साउंड है, बट एड उसमें क्या है? पहले साउंड आ रही है, डे उसमें बाद में साउंड आ रही है। तो ऑन द लाइन सेकंड प्लेस है तो ऑन द लाइन ही रखोगे आप, और बीच में डे के अंदर भी एक ही साउंड आ रही है, ऑन द लाइन, लेकिन डी के बाद, यानी कि यहाँ पर। अब ऐसे ईल की बात करें, ईल और ली, थर्ड प्लेस आपको पता है तो थ्रू द लाइन, लाइन से काट के लिखोगे इस तरह से। ई की साउंड पहले आ रही है तो ऊपर 1 2 3, और ली में बाद में आ रही है तो 1 2 3 यहाँ पर, ये पोजीशन है। अब ये वाला वर्ड आप खुद बताओगे। वर्ड लिखा है मैंने आम, और हमने लिखा माँ, आ पहले आया और माँ में आ बाद में आया। तो हाँ, जैसे कि आपको पता है अबोव द लाइन, लेकिन आ मैं से पहले और इसमें मैं के बाद, ये पोजीशन होती है स्टूडेंट्स हमारी वोवल्स की, जो बिफोर और आफ्टर, जिसमें हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हम वोवल्स कहाँ पे लगाएं, आगे की तरफ लगाएं या पीछे की तरफ। तो इससे आपने डिसाइड करना है, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट और है जो आपने याद रखना है, वो बता रही हूँ मैं आपको। देखिए अब ये मैंने सिंगल वर्ड्स बताए हैं, जब लेकिन पूरा वर्ड बनता है कंप्लीट 3-4 स्ट्रोक उसमें आ जाते हैं, तब उसकी पोजीशन कैसे दिखाओगे वो बता रही हूँ। एक वर्ड लिखा हमने फार्म, अब फार्म में क्या है? फार्म, फ र और मैं, कितने वर्ड्स है इसमें, कितने स्ट्रोक्स आ रहे हैं? 3 स्ट्रोक्स आ रहे हैं। तो आप 3 स्ट्रोक्स को कैसे दिखाओगे? देखो सबसे पहले तो डिसाइड करो कि पोजीशन कौन सी है। फार्म, आ की साउंड आ रही है यानी कि फर्स्ट पोजीशन है, और फर्स्ट पोजीशन को कैसे दिखाते हैं हम? अबोव द लाइन।
अब देखो ये आपने नहीं करना है कि अब वो लाइन मतलब पूरा फॉर्म पूरे को ही लाइन से ऊपर उठाओ, इतना पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत लंबे वर्ड्स भी आएंगे, तो पूरे को लाइन से उठाना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, हमारे स्टेनो का रूल है कि जो फर्स्ट स्ट्रोक है ना, फर्स्ट स्ट्रोक है उसके अकॉर्डिंग आप पोजीशन दिखाते हो, यानी कि फर्स्ट स्ट्रोक को ही अब उधर लाइन रखना है या लाइन से काट के लिखना है या लाइन पर रखना है, फर्स्ट स्ट्रोक के ऊपर आपने पोजीशन को दिखाना है। हमने लिखा फार्म, तो एफ लाइन से ऊपर और आर और एम लाइन से नीचे आए या ऊपर जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो पोजीशन के अकॉर्डिंग चलना। सिर्फ फर्स्ट स्ट्रोक जो है वो लाइन से ऊपर रखना है आपने, फा र और मैं, पूरे को आप ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करोगे, नॉर्मली आपने स्ट्रोक की लेंथ के अकॉर्डिंग चलना, फा र म, फ के बाद आया तो फे के बाद ही आप लगाओगे फर्स्ट पोजीशन पे। एक वर्ड और देखते हैं, पेड़। अब पेड़ में क्या है, पेड़ यानी कि कौन सा प्लेस है, एड वाला ही सेकंड प्लेस है, लाइन पे रखना आपने। तो आपने लाइन पे रखना है, लेकिन यूं नहीं करना आपने कि पी और डी दोनों को लाइन पे रखोगे, नहीं, सिर्फ फर्स्ट स्ट्रोक को पी लाइन पे, उसके बाद वाले स्ट्रोक की पोजीशन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि अपवर्ड पोजीशन है या डाउनवर्ड है। तो फर्स्ट स्ट्रोक लाइन पे पे और डी। अब एक वर्ड लिखा मैंने, नेम ली। पहले हम नेम लिखते हैं, नेम में किस चीज की साउंड आ रही है, नेम ए की, तो लाइन पे न और म, न ए में। अब स्टूडेंट्स की दिक्कत क्या आती है, वो इस ई को भी लगा देते हैं, लेकिन देखिए आप ध्यान रखना स्टेनो जो है साउंड बेस है, नेम, नेम के अंदर सिर्फ ए की साउंड आ रही है, ई की साउंड नहीं आई, तो आपको ये ध्यान रखना आप ई की पोजीशन नहीं दिखाओगे, सिर्फ ए दिखाना आपने, न ए और मैं नेम। ऐसे अगर नेमली वर्ड लिखते हैं, देखिए नेमली ए और ली ल के बाद ई, दो वोवल आ गए ना इसमें, तो नेमली ए भी आया और ई भी आया। तो अब पोजीशन किसको मानते हो इसमें, सेकंड पोजीशन मानते हो, थर्ड पोजीशन। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना जो फर्स्ट वोवल है उसके अकॉर्डिंग ही आप पोजीशन लगाओगे, यानी कि नेमली में पहले ए आया तो सेकंड पोजीशन है ये, नेमली ई आया उसके लिए इसको थर्ड पोजीशन आप नहीं मानोगे। ए आया, पहले ए आ रहा है तो आपने क्या रखना है उसको सेकंड पोजीशन पे, यानी कि ये स्ट्रोक कहाँ बनेगा, ऑन द लाइन, नेम और ली। हाँ वोवल आपने ये वाला भी दिखाना है, नेमली ल के बाद ई आया तो इसको भी दिखाओगे, वोवल्स आपने दिखाने, लेकिन पोजीशन जो डिसाइड करोगे वो जो वोवल पहले आया उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे। फर्स्ट स्ट्रोक और फर्स्ट वोवल उसके अकॉर्डिंग चलना होता है, हमने फर्स्ट स्ट्रोक को दिखाओगे और फर्स्ट वोवल के अकॉर्डिंग ही उसकी पोजीशन डिसाइड करोगे। ये स्टेनो का रूल है, ये आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में मैंने आपको लॉन्ग वोवल्स कराए हैं, हमने लॉन्ग वोवल्स के 6 वोवल जो मैंने बताए, फिर उसके बाद हमने पोजीशन उसका देखा कि बिफोर आफ्टर पोजीशन क्या है, फिर हमने कंप्लीट कुछ वर्ड्स बनाए कि वर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर एक वर्ड के अंदर ही ज़्यादा स्ट्रोक आते हैं तो उसकी पोजीशन आप कैसे रखोगे, हमने ये किया है। अब एक पॉइंट और बता रही हूँ मैं आपको, अगर किसी स्ट्रोक के अंदर कोई भी एक किसी वर्ड के अंदर कोई एक स्ट्रोक साइलेंट होता है, हमने वर्ड लिखा बाम, इसको हम क्या बोलते हैं, बाम बोलते हैं ना, एल की साउंड तो आपको कहीं नहीं सुन रही, तो आप एल को बनाओगे भी नहीं, जो साउंड सुनती है ना उसके अकॉर्डिंग ही बाम, बे आम में, इसमें एल आपने कहीं नहीं दिखाना, क्यों, क्योंकि एल की साउंड हमें सुनाई नहीं दे रही, हमें क्या सुन रहा है, बाम, तो ब आ और मैं, यानी कि जो साइलेंट वर्ड होते हैं उसको स्टेनो में हम शो नहीं कराते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, आज का टॉपिक लॉन्ग वोवल्स का था। आपको पता है पिटमैन की जो बुक है उसके अंदर से आपने लॉन्ग वोवल्स का जो आपका चैप्टर रहेगा वो आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगी शॉर्ट वोवल। तब तक के लिए थैंक यू।